देखिए नीचे पड़ी है कॉपी कॉपी। कॉपी कॉपी किसकी है? मेरी। मेरी कॉपी किसकी? उर्दू बी की मेरी। कॉपी निकाले उर्दू बी। मेरी बिल्कुल। टोपी। टोपी किसकी है? मेरी। जी वैसे क्या इशू है इसका, बताइए। चलता रहे बताइए। इसका ये इशू है कि मतलब काम तो ये करता है, लेकिन अगर इसको हम खुद से कहें कि अब्दुल्ला आप ये वर्ड लिखें या 1 लिखें या 2 लिखें डिजिट पे, तो वो नहीं करता। जो इसके माइंड में रिटेन होगी ये चीज़ वो ये लिखता है। फिर कभी मूड पे भी इसके डिपेंड करता है। मूड अगर अच्छा है तो वो खुद से कर लेगा काम, अगर नहीं है तो वो फिर रोना शुरू हो जाएंगे, काम नहीं करेंगे। आज जैसे इन्होंने ये काम करवाई है डिक्टेशन, इनको जब ऊपर से बोलिए तो फिर इनको कार्ड दिखाए हैं, फ्लैश कार्ड्स। उसमें से जैसे कि 1 लिखें, मैंने इंग्लिश का काम करवाया था तो उसमें तो उन्होंने फिर वो कार्ड दिखाती की तो वो लिखते गए, लेकिन ख़ुद से अगर बोला तो सिर्फ बी लिखा। मतलब हर जगह वो फिर बी लिख देते हैं। अगर मैंने ए बोला तो इंस्टेड ऑफ ए वो बी लिख देंगे। पेंसिल। पेंसिल दो। पेंसिल। हाँ पेंसिल। पेंसिल पेंसिल कहाँ है? पेंसिल पेंसिल पेंसिल। पेंसिल। पेंसिल 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 दो दो। पेंसिल पेंसिल ऐसे पेंसिल। पेंसिल पेंसिल पेंसिल। मैं पेंसिल 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 पेंसिल। ठीक है ठीक है। पेंसिल पेंसिल ठीक है। और ये क्या है? टोपी। टोपी। पेंसिल दो। पेंसिल पेंसिल। हाँ कहाँ है? दो। ओह थैंक यू सरकार। कॉपी कॉपी कॉपी। और ये क्या है? टोपी। टोपी। पेंसिल पेंसिल दो। पेंसिल पेंसिल का दो दो पेंसिल दो दो। थैंक यू गुड बॉय। बहुत अच्छा लिखा है। ये लेफ्टी है जी रेफरेंस पेज है। चलो 2 2 2 1 2 लिखे। हाँ लिखे 2। गुड।
ये क्या है? ये तो 1 2 3 ये 3 है। 3 नहीं लिखना। 2 हाँ 2 लिखो। 1 ये 1 ये क्या ये 2 नहीं ये नहीं ऐसे ऐसे लिखो 2 लिखो हाँ 2 वाह गुड वेरी गुड इधर देखो 1 वाह गुड पेंसिल दो थैंक यू गुड बाय ओ गिर उठाओ थैंक यू बैठो सर्कल बनाओ इधर ओके इधर 2 2 गुड सर्कल सर्कल वेरी इधर 2 2 ए इधर ए ये क्या है? ये क्या है? ए नहीं ऐसे ए गुड वेरी गुड 1 बी 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 आप लोग देखो किया हुआ है कि नहीं किया कॉपी में अब क्या आता है? क्या प्रॉब्लम है
आपके साथ भी ऐसे ही करता है? हाँ जी, हल्का सा साइन दे जैसे कर लेते हैं, हल्का सा सर्कल की जैसे करें तो, या कार्ड दिखा के जब तक इसका ये होमवर्क जा रहा था उस वक्त तक क्या स्टेज थी? होमवर्क जो है उनकी मदर कह रही थी कि ये खुद से नहीं करता है हाथ पकड़ के, जैसे अगर आप होमवर्क देखें ये मान कैसे हो? ठीक हो? गुड बॉय। वो उनसे मेरी बात है, वो कह रही है होमवर्क ये नहीं करता है खुद से, तब ये बहुत किससे किया? ज़्यादा ये उन्होंने हाथ पकड़ के इसको करवाया हुआ है, हाथ पकड़ या के। कोई बच्चा जो है वो नीचे वालों के ये उनसे। दिसंबर का है। जी जी, उसके बाद फिर होमवर्क हम उनको नहीं देते। उस दिन भी मेरी उनसे बात हुई, उन्होंने मुझसे कहा कि आप होमवर्क क्यों नहीं दे रही हैं। मेरा सवाल ये था, जब होमवर्क देते थे इसको उस वक्त भी ऐसे ही प्रॉब्लम जी थे? जी, छुट्टियों के बाद जब से आए फिर इसका बिल्कुल हो गया था। ये दिसंबर की छुट्टियों से पहले का? उस वक्त तक तो ये हाथ पकड़ के उसको काम करवाता था, तभी मतलब कुछ बेहतर था पहले, कुछ बेहतर था। छुट्टियों से पहले कुछ बेहतर था। ठीक है, मैं ये समझता हूँ कि होमवर्क जब तक जाता था, बेशक होमवर्क वो खुद नहीं करता था, हाथ पकड़ के करवाते थे, कोई और बीच में प्रॉम्प्ट करके उसको कराता था, लेकिन निस्बतन हालात बेहतर थे। ये समझ लो मैं। लेकिन उसमें मतलब काम तो उसका उन्होंने खुद किया हुआ जिसने भी किया हो, मैं इसकी यहाँ की क्लास की परफॉर्मेंस की बात कर रहा हूँ कि क्लास में ये जो क्लास वर्क करता था और अभी जैसा क्लास वर्क कर रहा है उस वक्त बेहतर था इसकी निस्बत। ठीक हो गया। अच्छा, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि ये है हेयरिंग लॉस है इसका, मॉडरेट टू प्रोफाउंड इसमें आता है इसमें। अब इसको ये प्रैक्टिस वन ये होता है, 2 पे गोल ऐसे होंठ होते हैं, आवाज़ ऑडिटरी सेंस में जितनी हम टोटल कम्युनिकेशन में करते हैं उतनी आवाज़ जाती है यहाँ पे आज। ठीक है, अब ये दोबारा जब शाम में इसको एक प्रैक्टिस मिल जाती है, कराने वाला बेशक हाथ पकड़ के कराता होगा, लेकिन वो बोलता तो होगा कि 2 लिख दें या 2 लिखो, 2 लिखो, 2 लिखो, समथिंग लाइक दैट, कुछ तो उसको बताता होगा ना। एक ड्रिल थी उसकी जो चल रही थी उसके अंदर, वो ड्रिल बंद हो गई इसकी बिकॉज ऑफ ऑब्वियस रीजंस। पेरेंटल एंड पे प्रॉब्लम्स हैं, मदर भी उस तरह से है नहीं कर सकती हैं, खुद उनका भी इश्यूज हैं, वी नो इट। अब वो जो ड्रिल थोड़ी बहुत घर में कोई और ऊपर वाले किराएदार मालिक मकान जो भी कराता था या कोई और बच्चा कराता था या जो भी करता था, थोड़ी बहुत जो एफर्ट थी वो डाई डाउन हो गई। रिजल्ट ये निकला कि आगे आ गई छुट्टियाँ, 2 वीक्स ऑफ हमारे आए, छुट्टियों के अंदर इसका ये काम और वे हो गया। अब छुट्टियों के बाद से हम देख रहे हैं कि इसका प्रॉब्लम हमें क्लियर मिल रहा है। कुछ ये भी था ना कि इसकी कभी अक्सर जो होता है ना हेयरिंग एड भी नहीं चाहिए होती, हेयरिंग एड भी नहीं होती, और दूसरा मतलब वेट इसकी पिछले दिनों सर्दियों में जो बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ फैक्टर्स आ गए ना, काम भी नहीं करता था, रोना शुरू कर देता है या सो जाना। ज़्यादा फैक्टर्स आ गए ना। छुट्टियाँ, एक तो वो होमवर्क वाला सिस्टम ख़त्म हो गया, मदर नहीं करा पाती थी, हमने उसको डिसकंटिन्यू मजबूरन किया, या घर में कोई भी नहीं करा पाता था। छुट्टियाँ आ गई, वो बिल्कुल पीछे चला गया, तबीयत ख़राब हो गई और डाउन हो गया। कॉन्सेप्ट उसको चीज़ों का बड़ा अच्छा है। उसको जब मैंने पेंसिल समझा दी कि ये पेंसिल है, तो अब मैं उससे पेंसिल जब मांगता हूँ तो वो मुझे पेंसिल देता है। ही कैन आइडेंटिफाई, ही कैन मेमोराइज। कॉपी आपने इंस्ट्रक्शन दी, क्या करने भाई, अच्छा, कॉपी आपने कहा कॉपी निकाल दें, कॉपी से निकाल दी, जो चीज़ इसको समझा दूँ वो कर लेता है। यहाँ पे इसको क्या प्रॉब्लम आ रहा है, इसको समझ नहीं आ रही है कि मैं क्या कह रहा हूँ, इसकी प्रैक्टिस या ड्रिल उतनी नहीं है। अब ये 2 और 3 में कंफ्यूज हो रहा है। 2 के अंदर और 3 के अंदर यहाँ से जब ये इधर आता है तो ये 3 वाली साइड पे नीचे ले जाता है। 2 को 1 नहीं लिख रहा, 2 को 1 नहीं लिख रहा, 2 को 4 नहीं लिख रहा, 2 को 3 की तरह ही यहाँ से नीचे ले जाता है। अब यहाँ पे इसको जब आपने यहाँ पे देखें तो 3 की प्रैक्टिस जब से आपने शुरू कराई है, ये प्रॉब्लम तब से शुरू हुआ होगा इसका, उससे पहले नहीं होगा। यहाँ तक ये 2 कर रहा है ना, नहीं ये पहले भी है, सॉरी ये 3 भी है। 4 तक तो ये शीट्स पर काम करते थे, कॉपीज पे जब से उस पे आए। जाते हैं, ठीक है। क्लास है ना, क्लासिक जी। अब आगे क्वेश्चन नंबर 3। ये इसके शुरू के पेजेस हैं, ये दिसंबर का शुरू है।
इसमें 2 ये देख लें क्लास वर्क है, इसमें 2 को ये 3 की तरफ नहीं लेके गया, यहाँ पे भी ये नहीं लेके गया, यहाँ पे भी ये नहीं लेके गया, मिटाया नहीं हुआ। 3 नया स्टार्ट हुआ था, डॉट्स के ऊपर हमने इसको किया। 3 की शेप को अगर आप देखें तो ये यहाँ तक ये 2 लगता है, 2 के बाद यहाँ से ये गोला ही देता है, यानी कि इसने 2 को 3 बनाना सीख लिया। यहाँ से इसने यहाँ पे भी ये इतना पार्ट देखें तो ये 2 लगता है, और 2 के बाद ये नीचे यहाँ से इस जगह से इसको कर्व देना शुरू करता है। कहीं पे भी आप देख लें, यहाँ पे भी ये 2 वाली फॉर्मेशन इस तरह की किनारे और आगे इसको नीचे कर रहा है, अभी भी ये इस तरह ही कर रहा है। ये भी देख लें, ये यहाँ टेढ़ा सा 2 है और आगे नीचे यू कर देता है तो 3 बन जाता है। अब ये ड्रिल कर करके उसको इस चीज़ की, यहाँ पे भी इसने 2 को 2 ही किया हुआ है, 3 नहीं बनाया। ये होमवर्क है हालांकि, अच्छा ये होमवर्क है क्लास होमवर्क। यहाँ पे भी 2 को 3 वाली फॉर्म में नहीं लेके गया, यहाँ पे ये यहाँ से ये इसने इसको गुलाई दी है। इधर भी 2 की फॉर्म में ही है, यहाँ तक ये 2 ऐसे ही चल रहा है। क्लास वर्क ये 2 लिखवाया था, 3 लिखा इसने डिक्टेशन में, अरेज हुआ, अरेज होके दोबारा 2 लिखवाया गया। यहाँ पे इसने ये मुझे इस कॉपी के अंदर एक शॉर्ट असेसमेंट में यहाँ पे प्रॉब्लम नज़र आ रहा है। जब इसने शुरू किया 2 को 3 करना, इससे पीछे मुझे नज़र नहीं आया। अब ये आगे बढ़ना शुरू हो गया, यहाँ पे भी इसने 2 को यही किया, ये इन 2 में नहीं किया। यहाँ पे इसने 2 को 3 कर दिया, यहाँ पे कंफ्यूजन शुरू हो गई इसको, यहाँ पे भी ये आ गया 2, ठीक है। यहाँ पे भी ये इसका ये अब इसको 3 की प्रैक्टिस स्टिल मिल रही है ज़्यादा उस तरह से। ये इसको जहाँ पे कंफ्यूजन स्टार्ट हुई है वहाँ से उसकी कंफ्यूजन दूर ही नहीं हुई बल्कि स्ट्रेंथन होती गई है। अब इसके हम क्या कर सकते हैं, अब इसको आप स्लो कर दें। दूसरी ऑप्शन हमारे पास ये है कि हम इसके पेरेंट्स को या जो इसके एक मामू है मेरा ख्याल शायद मदर के, जिन्होंने उसको किया हुआ एडमिशन के हवाले से, उनसे बात की जाए कि भी ये इट इज़ अफेक्टिंग चाइल्ड्स प्रोग्रेस, उनको बुलाया जाए, उनसे बात की जाए। बच्चा छोटा है, अच्छा है, शार्प है, इंटेलिजेंट है जी, लेकिन इसको उतनी देखें, ये जहाँ पे 2 यहाँ पे सुन रहा है, सारा दिन इसको 2 किसने सुनाना है दोबारा, सारा दिन इसको कोई 2 नहीं सुनाएगा। दोबारा 2 सुनने के लिए हमें दोबारा अगले दिन का इंतजार होगा। अब मतलब ये हुआ कि इसको उतनी इनपुट नहीं मिल रही जितनी इसको मिलनी चाहिए, बिकॉज हियरिंग लॉस के साथ उसको वो चीज़ें जितनी हम करवाएंगे उतने उसको एक्सपोजर होगा ना। एक आम बच्चा 2 यहाँ पे सुनता है, कहीं और घर में इधर उधर वो टेबल, कुर्सी, कॉपी, पेंसिल, जो भी अल्फाज होते हैं उसको आम रूटीन में सुनने को मिल जाते हैं, इसको वो नहीं मिल रहा है। अब इसकी जो इनपुट वाली है वो उसमें तो उसको वो कम मिल रही है, तो इसलिए इसमें इसको इनपुट को बढ़ाना होगा। तो कब बढ़ा देंगे? अच्छा, अब इसमें ऑप्शन हमारे पास आ गई, एक तो पेरेंटल एंड पे जो हमने कहा वो, दूसरा यहाँ पे इसका पेस स्लो करके जहाँ पे आप नोट करें कि कन्फ्यूजन इसको डेवलप हो रही है, उससे आगे उस वक्त तक लेके जाए जब तक कि वो क्लियर नहीं हो जाती, पेस स्लो हो जाएगा। इसका ये फ़र्क होगा। इसमें हमारे एंड पे जो काम कर सकते हैं एफर्ट वी आर डूइंग इट, आगे आगे इसको चलाने का फ़ायदा नहीं है, वो कन्फ्यूजन फिर भी रहेगी। जैसे मेरा क्वेश्चन यहाँ पे कि अगर हम इसके जो साइंस हम इसको कैसे फेड आउट करें कि जैसे बाकी बच्चों को सिर्फ वर्बल बोलते हैं, इसको हम साइन रेस्टर देते हैं, प्रैक्टिस से वो हम उसको फेड आउट करेंगे ना। तो एक तो टोटल कम्युनिकेशन है, उसमें नेचुरली विजुअल, ऑडिटरी, वो सारे उसके चलते रहेंगे, सारे साथ उसमें चलते रहेंगे, वो नेचुरल है। टोटल कम्युनिकेशन यही है। अच्छा, एक दूसरे बच्चे को जब जिसको ड्रिल प्रैक्टिस उसको ज़्यादा मिल रही है, उसके लिए फेड आउट करना आसान और जल्दी होगा, इसके लिए स्लो होगा। अगर जल्दी फेड आउट करेंगे तो वो कन्फ्यूजन में जाएगा, ठीक, लेकिन इसका प्रोलॉन्ग में ग्रेजुअली इसको आहिस्ता आहिस्ता में इसको करना होगा फेड आउट। और एक और क्वेश्चन ये कि ये जब रोता है, जो इसका डिफेंस मैकेनिज्म है, उसको कैसे मतलब ख़त्म किया जाए? पेयरिंग इसके साथ अच्छी रखें। इसको देखिए, जब ये आप कहती है 2 लिखो, ये लिख देता है 3, जब आप कहते हैं B लिखो, ये लिख देता है A, उसको समझ नहीं आ रही होती। आपका गुस्सा आना नेचुरल है, आपका इरिटेट होना बिल्कुल फितरी है,
क्योंकि आप उसको 2-4 दफ़ा तो समझाएंगे, तीसरी दफ़ा फिर वो वही गलती कर। आज आपने उसको इतनी देर समझाया, जितनी मैंने प्रैक्टिस अभी इसमें की है, कल फिर मुझे जब इतनी करनी पड़ेगी, फिर परसों भी करनी पड़ेगी, तो और तरसों जब फिर उसको नहीं आएगा, तो एक लिमिट है ना टॉलरेंस की। उसके बाद मेरा ट्रिगर होना या मेरे फेशियल एक्सप्रेशन या मेरा गुस्से का आना बिल्कुल नेचुरल है। लेकिन जब मुझे पता हो कि इसका प्रॉब्लम क्या है, अब मैं हर वक्त अपने आप को तैयार कर रहा हूँ कि नहीं इसको नहीं आएगा, इसको नहीं आएगा, इसको मुझे कराना ही है, जो कर गया तो ठीक है, नहीं किया तो फिर कराऊंगा। ऐसे आपको सोचना होगा, आपको उसको डील करना होगा, क्योंकि छोटा बच्चा है। आपके चेहरे के थोड़े से तासुरात भी अगर इसने रीड कर लिए, अनॉयंस वाले, गुस्से वाले, अब वो क्या करेगा, वो पीछे रिट्रीट कर देगा। अब वो आपके साथ काम करने के लिए विलिंग नहीं होगा। ठीक है, इसमें बिल्कुल एक्सप्रेशंस नहीं देने आपने इसको, कभी आपको ऑड लग रहा है, गुस्सा आ रहा है, कभी ये नहीं हो रहा है, जस्ट को करें कभी तुमसे क्यों नहीं आता, तुम्हें मैंने तो कल भी कराया था, समथिंग लाइक दैट। बेशक उसको उतनी सेंस नहीं है ऑडिटरी अपना सुनने को, लेकिन ही कैन रीड द फेशियल एक्सप्रेशंस, बॉडी लैंग्वेज रीड कर लेते हैं ये बच्चे, शार्प होते हैं इस मामले में। इसलिए वो अगर आ गया इसका फेस, तो फिर ये लर्निंग जो जितना कर रहा है इससे भी जाएगा। ठीक, अब इसमें क्या होगा कि अब इसमें अगर तो हमें सपोर्ट फैमिली की तरफ से मिलेगी तो इसका पेस तेज़ हो जाएगा, ये एक सिलेबस की तरफ चल पड़ेगा, जो हमारा अल्टीमेट गोल है। अगर इनकेस वो नहीं होगा तो फिर ये नुमान बन जाएगा। जो नुमान का केस है ये फिर नुमान बन जाएगा। फिर हम इसको प्रैक्टिकल लाइफ की तरफ रखेंगे जितना हम इसको कर सकते हैं। एज का इसको बहुत बड़ा एज है। हेयरिंग लॉस में भी इसको क्लैरिटी बहुत नहीं है, इमिटेट कर रहा है, अटर कर रहा है, तो ये अच्छी पॉजिटिव साइंस है इसके। अब मुझे कोशिश करनी है कि जितना मैं इसको इन चीज़ों को ओवर कर सकूँ। प्रॉब्लम मैंने आपको बता दी कहाँ से आई है, ये ऐसे ही है, एविडेंस के साथ मैंने आपको समझाया। अब इसमें जो मैयर्स हमने लेने वो मैंने आपको कर दिए, डू दैट। इसके साथ यहाँ पे पैटर्न चेंज करें, 1 वीक to 10 डेज़ के बाद मुझे इसका फीडबैक देंगे, इस पैटर्न करने आगे इसको ज़्यादा ना कराएं। इसको जहाँ पे कन्फ्यूजन है 2 वाले में, उसको आप विजुअल पॉइंट पे कुछ चीज़ें करके वो आप साथ रखें। अब उसके लिए आसान होता जाएगा और प्रॉम्प्ट को भी ग्रेजुअली चेक करेंगे, लेकिन उसको बहुत तेज़ नहीं हम चला सकेंगे फॉर ऑब्वियसली। एट द सेम टाइम इसके एकेडमिकल एरियाज़ के अलावा जो है, मिस थोड़ा सा मिस शायद थोड़ा सा आवाज़ कम। अच्छा, एकेडमिकल एरियाज़ के अलावा इसके जो एरियाज़ हैं दूसरे, वो मैं इसको जो एक चीज़ मांग रहा हूँ वो मुझे दे, मैं इसको एक इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ, उसको अंडरस्टैंड करके कंप्लाइंस दे, क्योंकि वो चीज़ें हैं जो इसको रूटीन के अंदर मिल रही हैं। उसमें डिफरेंस भी हमने देख लिया है। आपने कहा कॉपी दो, उसने कॉपी दे दी। मैंने कहा पेंसिल दो, पेंसिल की समझ नहीं आ रही थी, 2-4 दफ़ा समझा दिया तो अब उसको पेंसिल की समझ आ गई। अब मैं इसे पेंसिल अभी भी मांगूँ तो मुझे पेंसिल देगा, बिकॉज अब इसको समझ आ गई है मैं पेंसिल से क्या कह रहा हूँ। पेंसिल से सुना होगा पहले भी, लेकिन मेरे मुँह से शायद नहीं सुना, मेरा इंटरेक्शन उसके साथ रेगुलर नहीं होता। पेंसिल दो, पेंसिल पेंसिल दो, पेंसिल पेंसिल हम थैंक यू। समझा दो तो कर लेगा, समझिए। अब लिखना और ये चीज़ पेंसिल या टेबल या कुर्सी कॉपी मांगना डिफरेंस है इसमें। वो चीज़ें उसको मैंने जैसे बताया कि उसको रूटीन के अंदर ये चीज़ें सुनने को मिल रही हैं। घर में कोई कहता हूँ ग्लास ला दो, ये रख दो, ये दे दो, समथिंग लाइक दैट। इंस्ट्रक्शन एक रूटीन, डेली रूटीन कन्वर्सेशन में जो होती है वो उसको मिल रही है। लेकिन ये 1 2 3 वाला ABC वाला कोई नहीं मिल रहा है। वो ज़्यादा बेहतर है, ये कम बेहतर है। इसमें एफर्ट अगर वो पेरेंट्स को हमें अपडेट करना है कि भाई अगर ये आप करेंगे तो इसका लाइकली चांसेस उधर के सिलेबस की तरफ जाएगा, आगे चलता रहेगा एक सीक्वेंस में सेट पैटर्न में। लेकिन अगर नहीं करेंगे तो फिर मुश्किल है। ठीक है, एनीथिंग ये करें आप हफ्ता 10 दिन, मुझे स्टाफ रेट दें, तो लेट्स सी इसमें इंशाल्लाह। थैंक यू। यस, ले लो ये कॉपी ले लो। किसी की है, किसी और की है?